कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम 10th क्लास का जो हमारा जो रेस्पिरेशन का टॉपिक था, रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स, उसका लास्ट जो बचा हुआ हमारा टॉपिक है, उसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, या जो ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म कैसे होता है, जो सांस हम लेते हैं छोड़ते हैं वो कैसे हमारा होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमें जाना था कि ब्रीदिंग के अंदर दो प्रोसेस होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है हमारे पास एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग। तो ये इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है भाई? सांस का अंदर लेना वो इंस्पायरेशन कहलाता है, और सांस का बाहर छोड़ना वो कहलाता है एक्सपायरेशन। बात समझ में आ रही है? हमें ये भी जाना था कि जो हमारे लंग्स होते हैं हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक जंक्शन है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। तो हमारा मैकेनिज्म में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंस्पायरेशन की बात समझ में आ गई होगी। इंस्पायरेशन क्या होता है? सांस का अंदर लेना, और एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है? सांस का बाहर छोड़ना। ठीक है, तो ये जो साइकिल हमारी, बाय टेकिंग द एयर इनसाइड द lungs and expelling the foul air outside the body is known as breathing। इसे क्या कहते हैं? हम ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, तो इंस्पायरेशन के दौरान होता क्या है, कहां कहां से एयर ट्रांसफर होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू क्या है? एयर अंदर जाती है। नॉस्ट्रिल के बाद क्या होगा? हमारी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद जो एयर कहाँ जाएगी? ये पूरा पाथवे है, कैसे एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, कौन कौन से पार्ट्स से होते हुए एयर हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है। तो सबसे पहले हमारा नोस्ट्रिल है, फिर नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी के बाद हमारे क्या होगा? फेरिंग्स वाला हिस्सा आता है हमारा, और फेरिंग्स वाले हिस्से के बाद हमारे क्या आएगा? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद हमारे क्या आएगा? ग्लोटिस। पता होगा ग्लोटिस क्या है? जो ओपनिंग है हमारी विंड पाइप से, ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस के बाद ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद वो ब्रोंकाई में जाएगी। ठीक है, ब्रोंकाई के बाद वो कहां जाएगा? ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के बाद वो कहां एंटर करेगी एयर? एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या है? वही बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं लास्ट एंड पर, उसे हम एल्वुलाई कहते हैं। जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हमें कहलाते हैं एल्वुलाई। तो एयर हमारे कहां से हुई? नॉस्ट्रिल से आते हुए, नेजल कैविटी से जाते हुए, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ग्लोटिस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल से होते हुए कहां पहुंचे? एल्वुलाई। अब एल्वुलाई में क्या होगा? एल्वुलाई में आने के बाद जो एल्वुलाई की जो मेम्ब्रेन है, जो कवरिंग है, जो एल्वुलाई है, वो हाईली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। हाईली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। तो वहां पर एल्वुलाई में जाकर क्या होगा? जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज होता है। जो ब्लड जो लेके आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वहां से जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है एल्वुलाई के पास। जो ब्लड एल्वुलाई के पास आ रहा है, और हमारा थ्रू ब्रीदिंग जो इंस्पायरेशन जो हमारा है, सांस ली, उसके थ्रू क्या है? ऑक्सीजन हमारे कहां आ रही है? एल्वुलाई के अंदर आ रही है। तो यहां पर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपके एल्वुलाई के अंदर आ जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो कहां पहुंच जाएगी? ब्लड के अंदर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है डिफ्यूजन के कारण। किसके कारण होता है? डिफ्यूजन के कारण होता है। वहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि कहने का मतलब है कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। आपने पढ़ा होगा 9th में कि डिफ्यूजन क्या है? फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉरी कम है। तो एल्वुलाई से जो ऑक्सीजन है कहां आपकी डिफ्यूज कर जाएगी? ब्लड के अंदर। और वहां पर ब्लड के अंदर रेड कलर का एक पिगमेंट है जिसे हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन। अब ये हेमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेके जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के पास। ये तो हो गया हमारा इनहेलेशन की बात हो रही है। ठीक है, इनहेलेशन मतलब इसका एक नाम और है हमारा इनहेलेशन, सांस का अंदर लेना। ठीक है,
अब जब हम सांस छोड़ते हैं उस दौरान ये कौन कौन सा पाथवे कवर करती है लंग्स से लेकर हमारे बॉडी के बाहर तक, इसका टोटली उल्टा पाथवे है। जब एक्सपायरेशन यानी कि इन एक्सहेलेशन की बात हो रही है तो सबसे पहले एल्वियोलाई में क्या आई, कार्बन डाइऑक्साइड आई, और एल्वियोलाई से कहां गई वो, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। बीच का मैंने थोड़ा छोड़ दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उन्हें उसको थोड़ा काट दिया हमने यहाँ से ताकि हमारा ये जो फ्लो चार्ट है हमारा छोटा बने। ब्रोंक्यूल्स के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ग्लोटिस, ग्लोटिस के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद यहां पर एक चीज रहेगा इंटरनल नेरिस, ठीक है, जो हमारे नाक अंदर खुलती है फेरिंक्स के अंदर, इंटरनल नेरिस की बात हो रही है, तो वो भी मैंने यहां से निकाल दिया है। तो नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से नॉस्ट्रिल्स से होते हुए एयर हमारी क्या, जो फॉल एयर है वो हमारी क्या है, बाहर आ जाएगी बॉडी के बाहर। बात समझ में आ गई। ये तो हमारा डिफरेंट पाथवे था, कैसे एयर अंदर जाती है, किन किन पार्ट से होकर अंदर जाती है और किन पार्ट से होते हुए बॉडी के बाहर आती है फॉल एयर। अगर मैकेनिज्म की बात करें, बेसिक सा मैकेनिज्म है, हमें पता है कि हमारा जब अब महसूस करना समझने बड़ी आसानी होगी, जो हमारा थोरेसिक जो कैविटी है, यानी कि हम रिब्स केज की बात करें, हमारे जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट हैं, जब हम सांस इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो हमारी मसल्स प्रेजेंट हैं रिब्स के अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर, रिब्स के अंदर हमारी जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। आप देखो कि थोरेसिक कैविटी में सांस ली, थोरेसिक जो चेस्ट वाला एरिया हमारा फूल जाता है, यानी कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। और जो पेट हमारा है, यानी कि जो पेट से एब्डोमिनल जो कैविटी है, जो इसके और थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक जगह है, उसके अंदर डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऊपर की तरफ उठता है, और चेस्ट कैविटी हमारी बाहर आती है, जिससे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, हम सांस को अंदर ले पाते हैं। जब हम उल्टा करते हैं, जब एक्सेलेशन करते हैं, सांस छोड़ते हैं, आप महसूस करना, सांस छोड़ोगे तो आपकी जो थोरेसिक कैविटी है, ये वाली जो चेस्ट वाली कैविटी है हमारी, ये कम हो जाती है, यानी कि जो मसल्स हमारी क्या रिलैक्स कर जाती हैं। डायफ्राम आपका क्या करता है, रिलैक्स कर जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ आ जाता है, ताकि देखो डायफ्राम और जो आपको थोरेसिक जो मसल्स हमारी हैं उन्हें कहते हैं दो तरह की मसल्स होती है हमारे यहाँ पर, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये मसल्स हमारी क्या है, इनहेलेशन और एक्सेलेशन में मदद करती हैं, ठीक है। एक रफ सा डायग्राम हम बना के देखेंगे लंग्स का। भाई यहां से हमारा क्या आया, विंड पाइप आई, ये हमारा लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई हमारी क्या कन्वर्ट कर गई, ये हमारे लंग्स हो गए, ये हमारे लंग्स हो गए। यहां पर एक मैंने बात कही थी, ये कहलाता है डायाफ्राम, ठीक है। तो बाहर हमारे क्या, इसके ऊपर रिब्स होती हैं, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। तो इनके बीच में क्या है, मसल्स आर प्रेजेंट, जो लंग्स जो मसल्स होते हैं हमारी होती हैं, जो मैंने नाम बताया आपको, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं, जो हम सांस अंदर लेते हैं, तो ये डायफ्राम हमारा क्या है, ऐसे अंदर की तरफ मूवमेंट होती है, ऊपर की तरफ उठता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये ऊपर उठेगा, और ये जो आपकी जो रिब्स है ये बाहर की तरफ आती हैं, ठीक है। डायफ्राम ऊपर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऊपर की तरफ हुआ, रिब्स बाहर की तरफ आई, तो इससे हमारा क्या वॉल्यूम जो है लंग्स का वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, जिससे एयर हमारे क्या अंदर चली जाती है लंग्स के अंदर। जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, उस दौरान क्या होता है, जो ये डायफ्राम है, अभी डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाता है। नीचे हमारा कौन सा, इसके नीचे हमारी कौन सी कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, जिसके अंदर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन हमारा जो प्रेजेंट है, ठीक है। इन
एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के बीच में एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम जब ऊपर उठेगा यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऊपर उठा, इन जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और वो थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ा देती है, जिससे एयर आसानी से अंदर चली जाती है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है अंदर। ठीक है, जब सांस छोड़ी हमने तो ये रिलैक्स हुआ, जो डायफ्राम हमारा रिलैक्स हुआ, फ्लैट हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं रिब्स के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण जो रिब्स है वो नीचे की तरफ आती हैं और जो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, यानी कि जो नीचे जब आता है आपकी थोरेसिक कैविटी कम होती है तो उसका वॉल्यूम कम होता है, जिसके कारण जो फॉल एयर हमारी लंग्स के अंदर प्रेजेंट है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा मैकेनिज्म किसका, ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग हमारी होती कैसे है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से स्टेप्स हुए। पहला हमारा है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, सेकंड हमारा क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलाई, इनहेलेशन हुआ एंड एक्सहेलेशन हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ इन एल्वियोलाई। थर्ड हमारा क्या हुआ, डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड O2, डिफ्यूजन है ट्रांसपोर्ट, बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड O2 इन द बॉडी। ठीक है, पहले हम बात करेंगे इनहेलेशन हुआ, इनहेलेशन के बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वियोलाई हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द बॉडी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेके आया, ब्लड लेके आया पूरी बॉडी से लंग्स के अंदर, और लंग्स से ऑक्सीजन कौन जो है ब्लड क्या है पूरी बॉडी के अंदर उसको लेके गया ऑक्सीजन को। ठीक है, चौथा स्टेप की बात करें तो यहां पर क्या होगा, एक्सहेलेशन, सिर्फ 4 स्टेप पे मैंने खत्म कर दिया इसको मैंने। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। इनहेलेशन हुआ, फिर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ एल्वियोलाई के अंदर, लंग्स के अंदर, और लंग्स के बाद जो ट्रांसपोर्ट हुआ CO2 का, वहां पर क्या हुआ, यहाँ भी क्या है एक्सचेंज होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हुआ CO2 का और ऑक्सीजन का, यानी कि CO2 आई हमारी बॉडी की डिफरेंट पार्ट से लंग्स के अंदर, और लंग्स से ऑक्सीजन को क्या है वो ब्लड क्या ले गया, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर लेके गया ब्लड, किसको लेके गया, ऑक्सीजन को। ठीक है, अब लास्ट में हमारे कौन सा यहाँ पर एक्सहेलेशन, क्या हुआ, एक्सहेलेशन हुआ हमारा। बात समझ में आई। तो ये कुछ स्टेप्स थे हमारे जो होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर। ठीक है, बात समझ में बेटा, ये दोबारा से सुन लो। जो हमारी ब्रीदिंग होती है इसमें इंस्पायरेशन और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है। इनहेलेशन हमारा होता है सांस का अंदर लेना, और एक्सहेलेशन का जो का मतलब है जो फॉल एयर है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के बाहर रिलीज करना, ये कहलाता है ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग में हमारे डिफरेंट पार्ट्स काम करते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स जैसे कि नोस्ट्रिल से होते हुए नेजल कैविटी, इंटरनल नैरिस, फिर आपका फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ग्लोटिस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फिर लेफ्ट एंड राइट ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट में हमारा एल्वियोलाई हो जाती है। एल्वियोलाई में जाके एक्सचेंज होती हैं गैसेस। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, अब उसी रास्ते से वापस क्या है हमारी जो फॉल एयर है हमारी बाहर आती है। ठीक है, और इसके अंदर थोरेसिक कैविटी का और डायफ्राम का काफ़ी अहम रोल है, किसके अंदर, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के प्रोसेस में, यानी कि ब्रीदिंग के प्रोसेस के अंदर। डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट होता होगा और हमारी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होंगी जब भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो हमारी जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे उल्टा होता है, यानी कि एब्डोमिनल जब आपके जो डायफ्राम क्या है हमारा रिलैक्स करता है तो फ्लैट होता है, और इंटरनल इंटरकोस्टल जो मसल्स है वो काम करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम कम होगा, जिसके कारण जो हमारी फॉल एयर है वो हमारी बॉडी के बाहर आ जाएगी। तो ये तो था हमारा पूरा प्रोसेस किसका, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का। तो आज के लिए बस इतना ही।
बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। हैव ए नाइस डे।